पहले हम नाप देख लेते हैं। देखिए चेस्ट 41, फुल बस्ट 42, कमर हमारी 37 है, हिप 48 है और फुल लंबाई हमारी 57 है। स्लीव्स 4 है और उसकी गोलाई हमने 15 इंच रखनी है। अभी हम गाउन की कटिंग करते हैं तो उसे इस तरह से डिवाइड करते हैं। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट में हम 1-1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे और ऊपर जो टॉप पार्ट ले रहे हैं उसमें से हम 1 इंच कम कर लेंगे, यानी 15 की जगह हम 14 ही लेंगे टॉप पार्ट को और 42 इंच बॉटम पार्ट की रखेंगे और बीच में हम 3 इंच का बेल्ट लेंगे तो लंबाई एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए इसी नाप के अकॉर्डिंग मैंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। 6 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल लिए हैं और 14 इंच टॉप की लंबाई ली है और इसकी चेस्ट में मैंने 4 इंच की लूजिंग देकर उसे 4 से डिवाइड किया और फिर 1.5 इंच का मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। इसी तरह कमर में भी मैंने 37 इंच है तो उसमें 3 इंच का लूजिंग दिया है और 4 से डिवाइड किया है उसे और उसके अलावा 1.5 इंच की लूजिंग दी है। अब देखिए हम डॉट्स के पॉइंट किस तरह से लेते हैं। ऊपर से मैंने ये 10.5 इंच पर डॉट पॉइंट लिया है और इसकी यहाँ से मैंने लंबाई ली है 4.25 इंच यानी 4.25 इंच। तो यहाँ से मैं आधा इंच दोनों साइड से लेकर इस तरह से डॉट के निशान लगा लिए हैं। अब ये वाला डॉट हम किस तरह से लेंगे, देखिए ऊपर से आर्म होल से इसे 3 इंच नीचे जो हमारी बस्ट लाइन होती है उसी पर लेते हैं। तो यहाँ से इस डॉट से इसकी लंबाई 2 इंच होना चाहिए और ये आधा इंच का हम डॉट लेंगे। डीप आर्म होल का शेप देकर अब हमें दोनों ओर ये मार्किंग ले लेनी है। अब देखिए हम नेक के मार्किंग करेंगे तो नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और 7.5 इंच पर ये नेक की लंबाई का मार्क लगाया है। अब इसे हम इस तरह से तिरछा स्ट्रेट कर देंगे इस निशान को और ये जो हमने डाट के निशान लगाए थे उसे इस तरह से कट करके हम पहले इसको हम इस टेप की मदद से चिपका लेंगे। दोनों डॉट्स को हम इस तरह से चिपका लेने हैं पहले और जो डॉट है हमें ये पहले ही ले लेने हैं और फिर ये नेक की मार्किंग हमने जो की थी इसे कट कर लेंगे। देखिए डॉट खुल गया है तो मैं इसे फिर से ठीक से चिपका लूँगी। तो इस तरह से ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब देखिए ये जो सेंटर मार्क है हमारा, इससे 1-1 इंच की दूरी पर मैंने 2 मार्क लिए हैं। तो पहले मार्क से हम ये डॉट के जो बस्ट पॉइंट है उससे हम इस मार्क को मिलाएंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये पहला कट है हमारा और जो दूसरा मार्क लगाया था उससे हम जो दूसरा डॉट है वहाँ तक हम स्ट्रेट इसको कट कर लेंगे और एक और कट लेना है हमें, तो वो भी 1 इंच की दूरी पर डॉट के पॉइंट से ही ये जाएगा ऊपर आर्म होल तक। तो इसको इस तरह से लंबा कट करेंगे और बीच वाला कट भी छोटा लगा था हमारा तो मैं इसको भी बड़ा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे फैलाकर एक पेपर पर रखेंगे और हर कट के बीच में हमें 2 इंच की दूरी लेना है। तो 2 इंच की दूरी लेकर हमें सारे कट्स को इस तरह से सेट कर लेना है पेपर पर। देखिए हर कट के बीच में 2 इंच की दूरी होना चाहिए और इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पेपर पर। पेपर पर अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले नेक लाइन की ओर से जो एक्स्ट्रा पेपर है हम उसे कट कर देंगे और फिर यहाँ से हमें कट करना है। तो इसे इस तरह से प्लेट्स लेकर हम कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा चौड़ाई हमने बढ़ाई है उस पर हम तीनों जगह इस तरह से प्लेट्स लेकर फिर कट करेंगे। देखिए इस तरह से प्लेट्स लेते जाना है और कट करना है। आप चाहें तो तीनों प्लेट्स लेकर इसे सेलो टेप से चिपका लें और फिर कट कर लें और इसे बाद में खोल कर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी प्लेट्स आएगी यहाँ और ये बाद में स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम बाकी की कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए जो डीप आर्म होल का शेप दिया था हमने, इससे मैं कट करना भूल गई थी
तो आप इसे पहले ही कट कर लीजिएगा। मैंने इसे बाद में कट किया था। तो आप लोग जब ड्राफ्ट बनाएं तभी इस डीप आर्म होल की शेप को कट कर लें। देखिए गाउन के लिए मैंने ये स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया है, तो इस ओर से ये कम खींच रहा है, तो हम इस तरफ से लंबाई लेंगे। देखिए कपड़ा की चौड़ाई 60 इंच है और मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और बैक पार्ट मैंने इसमें पहले ही निकाल लिया है। और अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रख कर पहले पिन से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसे कट करेंगे। तो देखिए चारों ओर से इसे पहले पिन से अच्छी तरह से कपड़े पर सेट कर लीजिए और फिर इस तरह 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे हम और इसी निशान पर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये आर्म होल की कटिंग करना मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग की है कपड़े पर ही डायरेक्ट। और अब इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसकी सारी पिन्स निकाल लेंगे और हमें एक और पार्ट कट करना है। तो कपड़े को हम इसी के अपोजिट रख कर कट करेंगे। देखिए पेपर हटा लिया है मैंने और इस तरह से हम प्लेट्स लेंगे। ये प्लेट्स इस तरह से दिखेगी। देखिए अब इस कपड़े को मैं इस तरह से पलट कर रखूँगी और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे कट होंगे फ्रंट के लिए। बैक पार्ट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी। अब मैं इसमें कमर के डॉट्स के निशान लगा रही हूँ और नेक की कटिंग करेंगे हम। तो 3 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा मैंने नेक कट किया है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की टोटल चौड़ाई हमारी 60 इंच है, तो चौड़ाई में ही हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। देखिए ये डबल फोल्ड है। अब हम इसे एक और फोल्ड करेंगे चौड़ाई में, तो ये 15 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। ये देखिए घेरा हमारा 30 इंच मतलब 60 इंच का घेरा आएगा। और ऊपर से कमर की नाप लगाकर मैंने 6 इंच नीचे हिप का मेज़रमेंट लिया और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग दी है। और यहाँ से हमने बीच तक ये यहाँ तक हमने इसे स्ट्रेट कर लिया है, नीचे तक नहीं ले जाएंगे। यहीं से हम इसे स्ट्रेट करके कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये निशान मैंने स्लिट के लिए लिया है। नीचे से 15 इंच ऊपर तक मैं साइड स्लिट लूँगी दोनों ओर, क्योंकि हमारे घेरे कम हैं तो हम यहाँ पर स्लिट लेंगे। तो घेरे की कटिंग करने के बाद हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की लंबाई हम कमर के नाप के अकॉर्डिंग लेंगे और चौड़ाई बीच से 4 इंच और साइड से 3 इंच लेंगे। तो यहाँ से मैंने डबल फोल्ड करके 1.5 इंच लिया और बीच से 2 इंच लिया और इस तरह से स्ट्रेट लाइन करके इसे कट कर लेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई बीच से 4 इंच रहेगी और साइड से 3 इंच रहेगी। देखिए कमर का नाप लेकर मैंने इसे कट कर लिया है। और इसी तरह से हम 2 बेल्ट लेंगे, एक बैक में लगाएंगे, बैक पार्ट में एक बेल्ट लगेगा और एक फ्रंट पार्ट में लगेगा। तो 2 पीस चाहिए हम इस तरह से बेल्ट के। देखिए बीच से इसकी चौड़ाई 4 इंच है, साइड से 3 इंच है। हम मेगा स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई 16 इंच रखी है मैंने। कपड़े को डबल लिया है और इस तरह से हम तिरछा इसे रख कर कट करेंगे। मैंने 2 बार इसे फोल्ड किया है तिरछे में और यहाँ से हम फोल्डेड साइड से हम इसकी स्लीव्स की लंबाई लेंगे। मैंने 5 इंच लंबाई ली है और इसके आर्म होल की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये मेगा स्लीव्स डबल होती है, इसे नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से आएगी ये एक स्लीव्स और ये डबल ही इस तरह से जॉइंट होगी। इस तरह से दोनों स्लीव्स जॉइंट होगी। और अब हम इसमें डीप आर्म होल का शेप दे देंगे। एक साइड से 2 पल्ले पकड़कर हम देंगे। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो देखिए टॉप पार्ट में मैं इस तरह से प्लेट्स ले रही हूँ।
ये इस तरह से पकड़कर हमें प्लेट्स लेना है, 3 प्लेट्स, और इसे इस तरह से पिन से अटैच कर लेना है। तो ये फ्रंट के 2 पार्ट है हमारे पास इस तरह से, दोनों में हम इस तरह से 3-3 प्लेट्स लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। और इसी तरह से हम दूसरे पीस में भी ले लेंगे प्लेट्स, लेकिन इनका डायरेक्शन हम दूसरी ओर रखेंगे। इस तरह से पकड़कर हम इसमें भी 3 प्लेट्स ले लेंगे। दोनों पार्ट जो हैं उनका प्लेट्स का डायरेक्शन अपोजिट साइड में रहेगा, इस तरह से। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे पिंस निकाल कर। तो देखिए प्लेट्स को मैं सिलाई लगा कर लूँगी। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और नेक लाइन फिनिश करेंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से पलटकर ये सिलाई मार्जिन में इस ओर रखूँगी और इसके ऊपर एक टॉप की सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके किनारे को भी सिल लेंगे और फिर हम इसमें बाद में तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करके तुरपाई हो जाएगी। तो दोनों नेक लाइन को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। और फिर देखिए बीच से हमने इसमें सेंटर कट लगाया था, तो ये दोनों सेंटर कट को हम मिलाकर रखेंगे यहाँ से, और इस पर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट को हम इस तरह से ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट में भी मैंने ये सेंटर कट लगाया था, तो इसका सेंटर कट हम सेंटर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे। तो बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की नेक लाइन मैंने ये नेक पट्टी हमने पहले से कट करके रखी थी, इसे अटैच कर लेंगे इस तरह। और पट्टी अटैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। और फिर इस पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह। ये देखिए शोल्डर से हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट के शोल्डर पे मैंने फ्रंट पार्ट को रख कर इस पर मैंने नेक की जो पट्टी थी उसे इस तरह से फोल्ड करके रखा है और सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। और दोनों शोल्डर पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है हमारी। और अब हम इस पर नेक लाइन पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हम टॉप स्टिचिंग कर लेंगे इस पर। तो ये हमारी नेक लाइन तैयार है। अब बैक में जो हमने डॉट के निशान लिए थे उन्हें पकड़कर हम इस तरह से डॉट को सिल लेंगे। आधे आधे इंच के दोनों तरफ मैंने डॉट्स लिए हैं। अब बैक में भी हम बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव्स लेना है हमें। और स्लीव्स में जो डीप आर्म होल का शेप हमने दिया था उसे फ्रंट में ले रखेंगे। और पहले हम स्लीव्स को किनारे से इस तरह से सिल लेंगे ताकि ये जोड़ते वक्त फिसले ना, कपड़ा हमारा इधर उधर ना जाए, इसलिए मैंने पहले किनारे से इसे सिल लिया है और फिर इसे अटैच किया है। सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से हम स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने जोड़ ली है। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब हमें बॉटम पार्ट यानी घेरा अटैच करना है। तो इस तरह से हम दोनों घेरे अटैच कर लेंगे। और घेरे अटैच करने के बाद हमने इस पर इस तरह से फिटिंग के निशान लगाए हैं। तो स्लीव्स से लेकर नीचे तक हमें इससे
ये यहाँ तक हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं और यहाँ से हम सिलते हुए आएंगे ऊपर से स्लीव्स लेकर, और इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे तक इसे सिल लेंगे। जहाँ से हमें ये साइड स्लिट लेना है यहाँ तक हम सिल लेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से सिलकर इसे फिनिश करेंगे। और देखिए हमने साइड में भी स्लिट जो ली थी 15 इंच की स्लिट रखी है, ये इस तरह से, और ये स्ट्रेट गाउन हमारा तैयार है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।